हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। आपके अपने स्टडी पॉइंट क्लास में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लेकर आए प्रधानमंत्री एवं संघीय मंत्री परिषद, जो कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और आपके परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। आप लोग वहाँ से इसकी पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह हमारा अनुच्छेद 75 में वर्णित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो कम से कम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो ये लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत के प्रधानमंत्री का पद गठित है तो ये संविधान द्वारा गठित है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हमारा राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो ये हमारा राष्ट्रपति दिलवाते हैं। ठीक है, भारत में शक्तियों का मुख्य उभरता केंद्र है तो यह हमारा प्रधानमंत्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापत्य कौन करता है? तो हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार वास्तविक तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है तो हमारे प्रधानमंत्री में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो ये हमारे पीवी नरसिम्हा राव हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के लिए समय विधानसभा का सदस्य था? तो ये हमारे HD देवगौड़ा हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाला प्रथम व्यक्ति थे? तो ये हमारे चौधरी चरण सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं तो अविश्वास है। अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये हमारी इंदिरा गांधी जी थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात भारत के किस प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो गुलजारी लाल नंदा जी ने किया था। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? तो मोरारजी देसाई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया? तो चौधरी चरण सिंह ने। कौन प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक आसीन रहा? तो ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? तो ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। ठीक है, किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो गुलजारी लाल नंदा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं? तो ये हमारे राजीव गांधी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति तो मोरारजी देसाई जी हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? तो ये हमारे मोरारजी देसाई जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी जी हैं। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हमारे मनमोहन सिंह जी हैं। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली है? तो अटल बिहारी वाजपेयी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? तो ये हमारे 3 हैं। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ रखे गए हैं? तो ये हमारी इंदिरा गांधी के हैं।
लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो मोरारजी देसाई जी हैं। यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो ये हमारी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? तो ये हमारे लोकसभा के हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये हमारे राष्ट्रपति दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए अधिक से अधिक कितने दिनों तक मंत्री पद पर बना रह सकता है? तो ये हमारे 6 माह है। मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो 3 स्तर के होते हैं। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है तो राष्ट्रपति के प्रति होता है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं तो केवल लोकसभा के प्रति होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो अनुच्छेद 75 है। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये हमारा लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं तो ये हमारे लोकसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? ये हमारा केंद्रीय मंत्रिगण करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका होती है तो ये हमारे मंत्रिपरिषद में होती है। कौन मंत्री केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है? तो ये हमारे राज्य मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो ये हमारा 1963 में लाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये हमारा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकती है? तो ये हमारा विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? तो हाँ, दे सकता है। मंत्रिपरिषद में त्यागपत्र करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की कुल संख्या 15%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकाल का अर्थ है? शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो 36 सदस्य थे। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? ये सरदार वल्लभ सिंह थे। सरदार बलदेव सिंह थे। ठीक है दोस्तों, सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री तो R.K. षणमुखम चेट्टी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर V.R. अम्बेडकर जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थी। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन हैं? तो राजकुमारी अमृत कौर हैं। सबसे कम अवधि तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो HR खन्ना के नाम है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल, ये इधर हमारे प्रधानमंत्री होंगे और इधर इनके कार्यकाल होंगे। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, तो इनका कार्यकाल 15/8/1947 से 27/5/1964 तक था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का तो 9/6/1964 से 11/1/1966 तक था। इंदिरा गांधी का 24/1/1996 से 24/3/1977 तक था। मोरारजी देसाई का 24/3/1977 से 28/7/1979 तक था। चौधरी चरण सिंह का 28/7/1979 से 14/1/1980 तक था। इंदिरा गांधी का 14/1/1980 से 31/10/1984 तक था। ठीक है, ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आते हैं राजीव गांधी का 31/10/1984 से 1/12/1989 तक था। विश्वनाथ प्रताप सिंह का 2/12/1989 से 10/11/1990 तक था। चंद्रशेखर सिंह का 10/11/1990 से 21/6/1991 तक था। PV नरसिम्हा राव का 21/6/1991 से 16/5/1996 तक था। अटल बिहारी वाजपेयी का 19/5/1996 से 1/6/1996 तक था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा। HD देवगौड़ा का 1/6/1996 से 21/4/1997 तक था। IK गुलजार का 21/4/1997 से 18/3/1998 तक था। अटल बिहारी वाजपेयी का 19/3/1998 13/10/1999। अटल बिहारी वाजपेयी का 13/10/1999 से 21/5/2004 तक का। मनमोहन सिंह का 22/5/2004 से 21/5/2009 तक था। डॉक्टर मनमोहन सिंह का 25/5/2009 से 21/5/2014 तक था। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का 22/5/2014 से अभी तक इनका चल ही रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को ये हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक एवं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छी लगी वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।